वो टेक कंपनी के एमडी इसाक जॉन की लाश उनके ऑफिस के बाथरूम में बंद मिली और दरवाजा अंदर से लॉक था। शुरू में पुलिस ने इसे एक हादसा माना क्योंकि सिर पर चोट लगने से मौत हुई थी, जैसे कि फिसल कर गिरने से हुआ हो। ना तो किसी जोर जबरदस्ती के निशान थे और ना ही उनके शरीर या आसपास कोई संघर्ष के संकेत थे। लेकिन एएसपी संदीप को अपने अनुभव के आधार पर शक हुआ कि ये एक हत्या हो सकती है। जांच में पता चला कि जॉन को सीओपीडी फेफड़ों की बीमारी भी थी। शुरू में पुलिस को शक उनके बिजनेस पार्टनर गिब्सन जॉर्ज पर गया। सभी कर्मचारियों से पूछताछ की गई जो उस समय ऑफिस में मौजूद थे। तभी गिब्सन वहां पहुंचे और बताया कि जॉन की वसीयत के मुताबिक उनकी मौत के बाद सारा कारोबार उनके यूएसए में रहने वाले भाई इवान को मिलेगा, जिससे गिब्सन का कोई फायदा नहीं होता और उनके खिलाफ कोई साफ कारण नहीं मिला। इसी बीच एक महिला कर्मचारी के बैग में नींद की गोलियां मिली। जब पुलिस ने गहराई से जांच की और उनके फोन लोकेशन का डेटा देखा, तो पता चला कि ज्यादातर कर्मचारी एक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट न्यूरोसर्जन डॉर कुरियाकोस के मरीज थे, जिन्हें एएसपी संदीप पहले से जानते थे। पहले तो डॉक्टर कुरियाकोस ने कंपनी या उसके कर्मचारियों के बारे में जानने से इनकार किया, लेकिन बाद में उन्होंने खुलासा किया कि एक कर्मचारी मीरा, उनकी पत्नी डॉसन से रेचल की मरीज थी। मीरा को गर्भावस्था में डिप्रेशन था, खासकर अपने बच्चे के अनजाने में मृत पैदा होने के बाद। जांच में मीरा के खून में कुछ विदेशी तत्व म्यूटेजेंस मिले जो डीएनए को बदल सकते थे। ये म्यूटेजेंस अन्य दो कर्मचारियों के खून में भी पाए गए, जो सिरदर्द और नींद न आने की शिकायत के साथ डॉक्टर कुरियाकोस के पास गए थे। ये सभी कर्मचारी वो टेक कंपनी में जॉन के अधीन काम करते थे। कुछ समय बाद जांच में पता चला कि ये म्यूटेशंस कंपनी के द्वारा दिए गए पानी और स्नैक्स में मिलाए गए थे। जॉन की वो फार्मास्यूटिकल्स नाम की एक दूसरी कंपनी भी थी, जो एचएमवी ह्यूमन म्यूटाजन वायरस नामक वायरस के लिए एक वैक्सीन पर काम कर रही थी। इस वैक्सीन के परीक्षण के लिए कर्मचारियों को अनजाने में इस्तेमाल किया जा रहा था। कंपनी की पंचिंग मशीन के ब्लूप्रिंट्स और अन्य गोपनीय फाइलें जॉन के कंप्यूटर से निकालकर कुछ कर्मचारियों ने डोकुरियाकोस को दी थी। इससे उन्हें पता चला कि कर्मचारी वैक्सीन के पहले चरण का शिकार बन चुके थे, जिससे उन्हें स्थायी स्वास्थ्य समस्याएं हो रही थीं। इन कर्मचारियों ने जॉन से बदला लेने की योजना बनाई। एएसपी संदीप ने ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज की जांच की और पाया कि कर्मचारियों ने जॉन को जानबूझकर कॉफी गिराकर बाथरूम भेजा था, जहां उसे बंद कर कार्बन डाइऑक्साइड से दम घोंट कर मारा गया। अंत में एएसपी संदीप ने इसे एक दुर्घटना के रूप में दर्ज किया, क्योंकि उनका मानना था कि कर्मचारियों ने सही किया। गिब्सन, जो अब